दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की संभावना है। तो लगातार मंत्रिमंडल में विस्तार को अब हवा मिलती जा रही है कि जल्द से जल्द संभावना है कि मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और साथ ही केंद्र से संदेश भी इस दौरान कोई आ सकता है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में अभी फिलहाल कैबिनेट में कई मंत्री पद ऐसे हैं जो खाली रखे गए हैं और विधानसभा चुनाव के बाद जब धामी सरकार बनी तो कई पद जो हैं वो खाली रखे गए हैं कैबिनेट में। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव भी पास आ रहे हैं, तो अब इन खाली पदों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि खाली पद जब रहते हैं तो सरकार के पास एक फ्री हैंड होता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। जो नाराज विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, सीएम धामी ने मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, एक बार वो भी सुना देते हैं। मार्गदर्शन लिया है और जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवा घाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से सीपू से तोला तक 22 किलोमीटर टनल से दारमा वैली और जौहर वैली आपस में जुड़ जाएंगे। और मिलन पिथौरागढ़ से लपतल चमोली 30 किलोमीटर की टनल बनने से और इन तीनों टनलों के बनने से 490 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शफात अली, देखिए अहम मुलाकात सीएम धामी की रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। फिलहाल कैबिनेट विस्तार को लेकर अब खबर उड़ने लगी है शफात अली की कैबिनेट में विस्तार भी हो सकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आप किस तरीके से इस कैबिनेट के विस्तार को देखते हैं, क्या कैबिनेट में विस्तार हो सकता है? बसंत, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा था और बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा माना भी जा रहा है। अगर इसको राजनीतिक पहलू से देखें तो वाकई आपने ठीक कहा, क्योंकि 4 मंत्री पद अभी राज्य सरकार में खाली हैं और बहुत लंबे समय से खाली है। पहले 3 पद खाली थे, लेकिन चंद्रन नामदार जो कैबिनेट मंत्री थे उनका भी निधन हो गया, तो 4 पद खाली है। विपक्ष हमेशा से ये सवाल उठाता रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल के पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि जनता का सवाल होता है कि जो मंत्री पद अगर खाली होंगे तो राज्य के विकास कार्य अवरुद्ध होंगे, इसको लेकर के। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीब 1 महीने में 3 दिल्ली के दौरे लगे हैं। अब इसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्री पद खाली है बहुत जल्द वो भरे जा सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे विधायक हैं जो मंत्री पद की फहरिस्त में है, लेकिन किस किस का नाम आएगा थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब ये चर्चा बहुत ज्यादा इस वक्त राजनीतिक गलियारों में है कि बहुत जल्द धामी सरकार अपने जो 4 मंत्री पद के पद खाली हैं उन पर बहुत जल्द जो विधायक हैं उनको कैबिनेट मंत्री बना सकती है। बिल्कुल शफात अली, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत जल्द ही नाम जो है वो आ सकते हैं इन खाली पड़े हुए पदों को लेकर। देखिए जो कैबिनेट में खाली पद रखे गए हैं, एक बहुत समझदारी के साथ सरकार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि देखिए पिछले 1 महीने में आपने कहा कि कई दिल्ली के दौरे लग चुके हैं, केंद्र में भी मंथन हो रहा होगा कि कैबिनेट में जो खाली पड़े पद है वो आखिर दिए किसको जाएं, क्योंकि जो नाराज साथी भी होते हैं सबके अंतर मन में इच्छा होती है कि कैबिनेट में जगह मिल जाए। अब ऐसे में हर एक को तो खुश नहीं किया जा सकता। राजधानी में मंथन हो रहा है उत्तराखंड के इन खाली पड़े हुए कैबिनेट के पदों को लेकर। शफात अली,
देखिए बसंत, वैसे तो कैबिनेट में अगर पद खाली है तो ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है कि वो किसको कैबिनेट में पद दें। ठीक है। लेकिन अगर इस राजनीति के दूसरे पहलू को अगर देखा जाए तो ये जाहिर सी बात है कि जो बड़ा नेतृत्व होता है पार्टी का, उससे सलाह मशवरा जरूर होती है। वो चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर प्रधानमंत्री हो कह सकते हैं, तो उनसे भी सलाह मशवरा जरूर होती है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अधिकार है कि वो किसको मंत्री बनाए, लेकिन फिर भी क्योंकि पार्टी से सलाह मशवरा करने के बाद ही, अपने उच्च जो पदाधिकारी हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही ये पद दिए जाते हैं। और उम्मीद है कि बहुत जल्द इस माह में ये कैबिनेट के पद भरे जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी चुनौती होता है उत्तराखंड में कैबिनेट को देने के लिए, क्योंकि यहाँ कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ये दो मंडल है। दूसरा, यहाँ जातिवाद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है या फिर ठाकुर जो बाहुल्य क्षेत्र है, तो किस तरह से कैबिनेट में बैलेंस बनाया जाए, महिलाओं को भी इसमें जगह दी जाए, तो ये बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर उत्तराखंड में देखा जाता है। लेकिन अब उम्मीद है बहुत जल्द इस माह में, संभावना है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस माह में कैबिनेट के 4 पदों को भरा जा सकता है। शफात अली, देखिए कैबिनेट के चारों पदों को भरा जाएगा, आपने जानकारी दी, सही दी। लेकिन देखिए जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के दौरे लगातार कर रहे हैं सीएम धामी, एक असमंजस का भाव दिखाई दे रहा है क्या? क्योंकि सभी को कॉन्फिडेंस में भी रखना है, किसी को नाराज भी नहीं करना, कैबिनेट के पद भी भरने हैं और सरकार सुचारू रूप से जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से सरकार भी चलानी है। कई चुनौतियां पैरेलल चल रही हैं। शफात अली, देखिए बस सरकार चल रही है, सरकार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तमाम काम भी हो रहे हैं विकास कार्यों के। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को सिर्फ कैबिनेट से जोड़ करके देखा नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य की विकास योजनाओं के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक लक्ष्य 2025 में उत्तराखंड को सबसे अग्रणी राज्य बनाने का, उसको लेकर भी केंद्र सरकार से मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती है। और अगर इस मुलाकात की बात करें, देखिए अगर कैबिनेट के पदों को अलग रख दें तो ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीब 6,000 करोड़ रुपए के जो कार्य होने हैं उनका प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया गया है। अलग अलग ये कार्य होने हैं, वो चाहे सड़क का कार्य हो, नियो ट्रेन का कार्य हो, या मानसखंड मंदिरों को जोड़ने का कार्य हो, या जो पुल टूट चुके हैं उनका कार्य हो, आपदा का कार्य हो। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मदों के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से ये डिमांड की है कि करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट केंद्र सरकार से राज्य सरकार को चाहिए, क्योंकि मानसखंड एक श्रृंखला उत्तराखंड में बननी है। जो 16 प्राचीन मंदिर है उन सबको जोड़ा जाएगा आपस में, और उसके लिए क्योंकि पैसा बहुत चाहिए होता है, जो सिंगल रोड है उसको डबल रोड करना है। 1,000 करोड़ रुपए का बजट बना करके दिया गया है। इसके साथ ही जो पुल टूट चुके हैं, सड़कें बननी है, उसके लिए 2,550 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। और क्योंकि बहुत इस वक्त उत्तराखंड में परिवहन का लोड बहुत ज्यादा है, खासकर राजधानी देहरादून की बात करें तो जाम बहुत ज्यादा लग जाता है। राज्य सरकार प्लान बना रही है कि देहरादून में जो मेट्रो नियो है वो चलाया जाए, ताकि जो दबाव है परिवहन का वो कम हो जाए। उसका एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है। और एक अहम महत्वपूर्ण ये भी खुशखबरी है उत्तराखंड के लिए कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से, क्योंकि 2,2500 करोड़ रुपए का जो बजट दिया गया था सड़कों के लिए, उसमें से 250 करोड़ रुपए के बजट को अनुमोदित केंद्र सरकार ने परिवहन सड़क मंत्रालय ने कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अभी और बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य होने हैं जिनमें केंद्र सरकार की सहायता होती है, और केंद्र सरकार की सहायता के बिना राज्य में निर्माण कार्य कराने असंभव प्रतीत होते हैं।